नमस्कार। आप और हम सबके सभी दर्शकों का और सभी सदस्यों का एस्ट्रो आप और हम सबके चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं 3 जून और 4 जून को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा ग्रह और एक बहुत छोटा ग्रह अपनी गतियों में परिवर्तन कर रहा है। शनि वक्री होने जा रहे हैं 4 जून को और बुध मार्गी होने जा रहे हैं 3 जून को। और इन 2 ग्रहों का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बुध का आपकी बौद्धिक क्षमता, विवेक, बुद्धि, आपके पूर्वजों की विचारधारा, आनुवंशिकता, पर्यावरण। अब ब्रह्मांड में मौसम में जो परिवर्तन होते हैं उनका कारक बुध होते हैं। और आजकल भी आप देख रहे होंगे गर्मियों के मौसम में गर्मियों की तरह जिस तरह से धूप चटकती है और जिस तरह से होता है उस तरह से मौसम नहीं है, गंदा गंदा बदला सा मौसम है। और इनके दोनों के कारण यही हो रहे हैं कि शनि भी अपनी गति से बहुत धीमा चल रहा है। वैसे तो वो धीमा ग्रह है ही, लेकिन उसमें भी अपनी गति से बहुत धीमे चल रहे हैं। बल्कि 4 जून तक जो ये वक्री होने जा रहा है, तो अभी आप ये समझ लो कि जिस तरह से आपकी गाड़ी सीधी जा रही होती है और जब आप उसको रिवर्स करते हैं तब जो बीच में एक स्थिर वाली पोजीशन आती है वो स्थिति आ रही है इसकी। और 3 जून के लगभग होगी। और ये समझ लो कि 31 मई से और 6 जून के बीच में इसकी गति असामान्य रूप से धीमी रहेगी। इसका परिवर्तन जीवन में भी आएगा। जीवन में भी जो आप कर रहे हैं उन सब में इतना अवरोध आपको महसूस होगा, इतनी बेचैनी होगी आपको गतियाँ, प्रोग्रेस, परिवर्तन दिखाई नहीं देंगे। एक स्थायित्व सा दिखाई देगा जो आपको बेचैन करेगा। और इस टाइम ये परिवर्तन हो रहा है शनि की कुंभ राशि में। अब जिनकी कुंडली में कुंभ में इन्हीं डिग्रियों पे मंगल होंगे या और भी जो ग्रह होंगे, विशेषकर शनि और मंगल की युति अंगारक योग बनाती है, वो अच्छी नहीं होती, उसमें दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसीलिए हम लोग आप लोगों को सलाह देते हैं कि अपनी कुंडलियों का वार्षिक अध्ययन करवाते रहें, जिससे कि आपको अच्छे बुरे समय का पता लगता जाता है, कहाँ पे आपको सावधानी रखनी है, कहाँ पे आपको फ़ायदे उठाने हैं। ज्योतिष आपके जीवन में परिवर्तन नहीं करता, परिवर्तन आपको करना है। आपके आंतरिक परिवर्तन ही बाह्य परिवर्तन करेंगे। ग्रहों के जो प्रभाव, जो चुंबकीय गति, जो आपके शरीर में जिन तत्वों का है, जैसे शनि है तो वो आयरन का, लौह तत्व का, इन सब का कारक बनता है। आपके स्वास्थ्य का कारक बनता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है। और इनकी स्थितियों से इन सब चीज़ों में भौतिक जीवन में परिवर्तन होते हैं। ब्रह्मांड में परिवर्तन होता तो शरीर में भी परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन होगा तो आपका स्वास्थ्य, आपके विचार, आपकी क्रिया शक्ति, आपके जीवन में जो आप कर रहे हैं उनमें अवरोध, गतियाँ, उनमें भी परिवर्तन होंगे। तो इसका प्रभाव जीवन में, मौसम में, वातावरण में, पर्यावरण से इनका गहरा संबंध है। आनुवंशिक परंपरा में पूर्वजों से जो आपकी बुद्धि मिली है, उससे जो आपकी निर्णय क्षमता होती है, जो आपका विवेक होता है, जिससे कि आप किसी काम को करने नहीं करने के लिए जो निर्णय करते हैं, इन पे सूक्ष्म प्रभाव इन पे जाते हैं और इनका अध्ययन होता है। अब आप इनका परिवर्तन देखना चाहें, इस समय आपको विशेष देखने वाली जो कुंडलियाँ हैं, यूक्रेन युद्ध के संबंध में मेरी जितनी भी कुंडलियाँ हैं, अब इस समय में आप उनका अध्ययन करें, आप उनको दोबारा सुनें। आपको भारत के ऋषियों की वैज्ञानिकता, उनकी अवधारणा और
उनकी जो सिद्धांत थे, जो वैज्ञानिक सिद्धांत थे, जिन्होंने उनको व्यावहारिक जीवन में डाला, वो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बेचैन कुंडली आएगी जेलेंस्की की, बाइडेन की। और जेलेंस्की का जो सर्वाधिक तनाव का कारण था, तनाव का समय था, वो अब चल रहा है। अब उसके सब विकल्प समाप्त हो चुके हैं। बृहस्पति और बुध जिसकी युति ने उसके मूल स्वभाव से उसको जीवन की जिस उच्चता पे पहुंचाया था, जब उसने अपने स्वभाव के विपरीत बदला, जीवन की व्यावहारिकता बदली, तो आज किस तनाव से गुजर रहा है। और उनका सबसे ज़्यादा तनाव का कारण बनेगा 5 सितंबर और 10 दिसंबर के बीच में। ये सब सिद्धांत, ये सब वैचारिक, इनके ऊपर अपने भारत के ऋषि मुनियों के वेदों से में जो सूत्र दिए गए, वेदों में जो इनके वैज्ञानिक कारण दिए गए, उनको पूरे विश्व ने यहाँ से अध्ययन करके अपने जीवन में डाला। और हमारे यहाँ भी प्रयास होने चाहिए, कुछ हो रहा है, कुछ और किए जाएंगे। और आप सिर्फ इनको सुनिए नहीं, आप इनको परखिए, इनको कंफर्म करिए, इनको चेक करिए, तब आपके अंदर जाके आस्था उत्पन्न होगी और अपनी परंपराएं विकसित होंगी। और 4 जून के 31 मई और 6 जून के बीच में जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसको आप महसूस करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। उसमें जो आपको ठीक लगता है, गलत लगता है, उसके कमेंट्स आप ज़रूर करें, जिससे कि उनमें आगे सुधार किया जाएगा। और सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अब जो वीडियोज़ की सीरीज़ आएगी वो ग्रहों के बारे में आएगी। ग्रहों की वैज्ञानिकता क्या है, उसकी व्यावहारिकता क्या है, उसका भावनात्मक संबंध कैसे है, ग्रहों की युतियों से उनमें किस तरह से परिवर्तनों के सिद्धांत चलते हैं, इनके ऊपर हम बातें करेंगे। और अगले वीडियोज़ में फिर मिलेंगे। नमस्कार।